इस लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूबे बिहार की सियासत इन दिनों पल पल बदल रही है और इस बदलती सियासत के केंद्र में है लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान। अभी कल के उनके इस बयान के बाद कि हमारे साथियों को हर एक हालात के लिए तैयार रहना है, राजनीतिक जानकारों के बीच चिराग के इस इशारे के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान ने ये क्यों कहा। कुछ लोगों का कहना है कि एक परंपरागत दबाव की राजनीति वाला बयान है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एनडीए के भीतर लोजपा की जो उपेक्षा हो रही है उसकी बेचैनी से निकला हुआ यह बयान है। लेकिन एक अलग थ्योरी भी अब इसमें चलने लगी है। अब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का ये कहना है कि इस तरह के जो बयानात हो रहे हैं चिराग पासवान की ओर से, इसकी एक खास वजह है कि वो जदयू और भाजपा के बीच फंस के रह गए हैं। जदयू और भाजपा की चुनावी महत्वाकांक्षा और चुनाव के बाद होने वाले सत्ता पर नियंत्रण के लिए जो हालात पैदा होंगे, जो उनकी लालसा है इन दोनों दलों के बीच, इसके बीच चिराग पासवान फंस के रह गए हैं। लोजपा के नेता कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष ने क्या मांग लिया, पिछली बार भी हम 42 सीटों पर लड़े थे, हमारा लोकसभा में प्रदर्शन शानदार रहा, हमारी सदस्यता अभियान हमारा तगड़ा चला है, अब पार्टी की कमान युवा नेता चिराग पासवान के हाथों में है, तो फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि 42 सीटों पर भी जदयू और भाजपा देने में आनाकानी कर रही है। मतलब साफ है कि इन दोनों दलों के नियत में खोट है और हमारे पार्टी अध्यक्ष का ये कहना कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है और हमारे साथियों को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से तैयारी करती ही करती है। अब हम इस बयान को और अभी के जो राजनीतिक हालात हैं इसको थोड़ा अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। जदयू बार बार जीतन राम मांझी को लेकर ये बात कहती आई है कि जदयू जीतन राम मांझी के संपर्क में है और किसी भी दिन उनकी पार्टी का विलय उनकी पार्टी में हो सकता है या सीटों का गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है और जदयू की जो शर्त है कि मांझी जी की पार्टी को विलय ही करना होगा। ऐसे हालात में जदयू भाजपा और लोजपा से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। ज़्यादा सीट कहें तो कम से कम वो संख्या 130 से 140 तक जाती है। भाजपा इसी हालात को आने नहीं देना चाहती है, इसलिए भाजपा बार बार चिराग पासवान को कह रही थी कि आप एक दबाव बनाइए कि जदयू एक नियंत्रण में रहे। देखिए, चिराग पासवान बार बार जो बयान दे रहे हैं, उस समय भी कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं से भाजपा उसके पीछे है। हालांकि ये बात बहुत सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन चिराग पासवान जो बोल रहे थे, कहीं न कहीं भाजपा की भी उसमें मौखिक या गैर मौखिक सहमति थी। इसीलिए चिराग पासवान इतने आगे जाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कभी कभी बोल देते थे, लेकिन उसको भाषाई आचरण देते थे, एक भाषाई आडंबर में उसको पहनाने की कोशिश करते थे कि हम जनता की आवाज़ जो है लोगों के सामने रख रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं से भाजपा थी। लेकिन अब जब चिराग पासवान को ये लग रहा है, जो भूपेंद्र यादव और रामविलास जी की मीटिंग हुई उसमें ये साफ हुआ कि भाजपा चिराग पासवान और लोजपा को लेके जदयू से बहुत ज़्यादा खटास लेने की स्थिति में नहीं है और वो चाहकर भी भाजपा जो है लोजपा को उतनी सीटें नहीं दिला पाएगी जितना कि उनकी इच्छा है, यानी कि 42 सीटें। इसीलिए अब जो है लोजपा को ऐसा लग रहा है कि जब भाजपा ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो उनको अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में जाना होगा और अपनी शर्तों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे वो जहां भी हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि संभावनाएं लोजपा के लिए खुली हुई है। लोजपा का जनाधार बड़ा है बिहार में और चिराग पासवान जैसा एक युवा चेहरा उसके पास है, इसलिए लोजपा इस चुनाव में बहुत ही दांव पे लगा सकती है, क्योंकि उसका प्रदर्शन लोकसभा में भी अच्छा रहा, सदस्यता अभियान भी उसका ठीक ठाक है, बूथों का प्रबंधन भी उन्होंने ठीक से किया है और जो तीसरा मोर्चा है या दूसरे दल है बिहार के, वो चिराग पासवान के किसी भी ऑफर को हाथों हाथ ले सकते हैं। इसलिए चिराग पासवान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत चीज है। लेकिन पहली कोशिश और पहली प्राथमिकता चिराग पासवान की यही है कि एनडीए का जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो बना रहे और लोजपा को सम्मानजनक सीटें मिल जाए। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच फंसे चिराग पासवान
इससे निकलने के लिए अपने सारे पत्ते अब धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए हैं। और जिस दिन उनके पत्ते काम कर गए और वो इस जाल से निकल गए, उस दिन बिहार की सियासत आपको पूरी उल्टी फुल्टी नजर आने लगेगी। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।